महाराष्ट्र बंद को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार के अरमानों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है और ये कहा है कि एमवीए ने जो महाराष्ट्र बंद बुलाया है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी के लिए है, जिन्होंने 24 अगस्त को महाराष्ट्र में राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया था। बदलापुर की घटना को लेकर उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने यह बंद का ऐलान किया था, लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यानी जो बंद बुलाया गया था अब वो वापस ले लिया गया है। शरद पवार का एक पोस्ट भी इस बारे में सामने आया है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा झटका जो कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट से उद्धव ठाकरे को लगा है और पूरी महाविकास आघाड़ी को लगा है, क्योंकि एक तरीके से उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार के अरमानों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे सरकार को पूरी तरीके से छूट दी है कि अगर कोई भी इस तरीके से बंद का आह्वान करता है इस रोक के बावजूद, तो वो कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला। शुरू से ही लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस तरीके से ये महाविकास आघाड़ी ने बंद का आह्वान किया है। लेकिन अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है तो 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने की और कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है। यानी किसी भी राजनीतिक दल को ये परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो महाराष्ट्र बंद का आह्वान करे या महाराष्ट्र को बंद करे। ये साफ तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है और शिंदे सरकार को एक्शन की पूरी तरीके से छूट जो है वो अब मिल चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद अब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं शरद पवार, उनकी तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया और कहा गया कि अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का वक्त नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट अब इतनी जल्दी नहीं जा सकते हैं, तो हम संविधान का सम्मान करते हैं और कल का बंद हम वापस लेते हैं। ये शरद पवार का पोस्ट है जो सामने आया है। यानी वो अब बैकफुट पर पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो सुनवाई 2 याचिकाओं पर हुई है उसमें सरकार को यह साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, यानी बंद पर रोक है लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की कोई कोशिश होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि ये त्योहार को देखते हुए महाराष्ट्र बंद का जो आह्वान एमवीए की तरफ से किया गया है वो सिर्फ दोपहर तक चलेगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है तो जाहिर तौर पर बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी को लगा है, चूंकि ये बंद भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है। ये तो शरद पवार कह रहे हैं, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है, जिस बात का जिक्र जो है वो शरद पवार अपनी पोस्ट में भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बॉम्बे हाई कोर्ट की कई बड़ी टिप्पणियां जो हैं इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। बता दें कि बदलापुर की घटना को लेकर, जहां पर बच्चियों के साथ रेप की एक घटना है, इसको लेकर जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इस बंद का आह्वान किया था। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी व्यक्ति को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोकने का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को बंद का आह्वान करने से रोक रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को सुरक्षा के सभी कदम उठाने का निर्देश भी दे दिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि बदलापुर के स्कूल में 2 बच्चियों के यौन शोषण से जुड़ा ये मामला है, जिसको लेकर विपक्ष जो है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, उन्होंने कल यानी 24 अगस्त को ये राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया था।
जहां एक तरफ शरद पवार का ये पोस्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो संवैधानिक था, लेकिन कोर्ट इसे असंवैधानिक मान रही है और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन वहीं बीजेपी लगातार इस महाराष्ट्र बंद पर उद्धव ठाकरे को घेर रही है, शरद पवार को घेर रही है। उनका ये कहना है कि दरअसल ये पूरा मामला जो है वो संवेदनशीलता का मामला है, लेकिन किस तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ जो है कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और साथ ही शरद पवार इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं और ये बंद का आह्वान किया गया है। जरा सुनिए बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है। देखिए, जब बलात्कार होता है, शोषण होता है, देश के कोई भी कोने में, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं मानती हूं कि इसके ऊपर 3 सवाल उठते हैं। सबसे पहले सामाजिक दृष्टिकोण पे हमें जरूर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरे तरफ जो प्रशासन ने काम किया है केस को लेके, क्या एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या एसआईटी गठित हुई है, यहां तो उज्जवल निकम भी काम कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति। हमने बार बार देखा है कि कोलकाता में कैसे एविडेंस के साथ टैंपरिंग हुआ है। कोई तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बदलापुर को लेके माननीय मुख्यमंत्री ने पहले स्वीकार किया है। जब आप स्वीकार करते हैं कि गलती हुई है, पुलिस से हो या प्रशासन से हो या समाज से हो, तब हम आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। इतना दुख होता है क्योंकि बदलापुर में जो देखा है वो इतना घिनौना है कि सोच के बाहर। लेकिन हमारी महाराष्ट्र की विशेषता ये रही है कि गुनहगार को सजा मिलती है और जल्द से जल्द मिलेगी। और यौन शोषण करने वाला जो नराधम है वो मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है। लेकिन उस के 2 नन्ही बच्ची घटना घटी है, बगैर उनके बारे में सोचे और बगैर उनके माता पिता जो इस समय बहुत बड़ी वेदना से गुजर रहे हैं उनके बारे में सोचे। जिस प्रकार से विरोधी पक्ष के नेता लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो एक मानसिक विकृति का दूसरा उदाहरण है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? हमारे मुख्यमंत्री जी को जैसे ही पता चला इस पूरे विषय का, उन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस विषय को हैंडल किया। जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने इस पूरे मामले में कोताही बरती थी तो स्कूल मैनेजमेंट को बर्खास्त कर दिया गया है। गृह मंत्री महोदय ने एसआईटी अपॉइंट की, आरती सिंह नाम की एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है और पूरे मामले की जांच तत्काल होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रयास शुरू हो रहा है। बदलापुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई और महिला जो पुलिस अधिकारी थी, उसने बच्ची के माता पिता का, उस पालक वर्ग का की शिकायत लेने से मना कर दिया था या होल्ड करके रखा था 12 घंटे। तत्काल उस सीनियर पीआई को बर्खास्त किया गया, वहां के पीआई को बर्खास्त किया गया और महिला अधिकारी को भी बर्खास्त कर दिया गया। सरकार पूरे एक्शन मोड में है, पूरी संवेदनशीलता के साथ। लेकिन जिस प्रकार से बदलापुर में एक इसके विरोध के नाम पर एक उग्र आंदोलन तैयार किया गया और उस उग्र आंदोलन के नाम पर बदलापुर की शांति भंग की गई, वो निश्चित तौर पर मानसिक रूप से विकृत लोगों का काम। अब 24 अगस्त को विरोधी पक्ष की तरफ से उद्धव ठाकरे जी के आह्वान पे महाराष्ट्र बंद करने की घोषणा है। यह मानसिक विकृति का एक नया रूप है। जिन बच्चियों के साथ यह अन्याय हुआ उनके बारे में सोचिए, उनके माता पिता के बारे में सोचिए। लेकिन उनके ऊपर जो अन्याय हुआ, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसके ऊपर राजनीति करना अपने आप में एक विकृति है। तो उद्धव ठाकरे जी मानसिक रूप से पूरी तरह से विकृत हो गए हैं। इसका सबूत वो पेश कर रहे हैं 24 अगस्त को महाराष्ट्र को बंद करने की घोषणा करके। ये 24 अगस्त वो दिन है जब महाराष्ट्र में त्योहारों का दौर शुरू हो जाएगा। जन्माष्टमी है, उसके 2 दिन बाद दहीहंडी का कार्यक्रम है, 25 तारीख को रविवार है, शनिवार को बाजार खुलेंगे। लोग अपने त्योहार की तैयारी के लिए बाजारों में जाते हैं, लेकिन जानबूझ के व्यापारियों को त्रास देने के लिए और मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को तकलीफ देने के लिए इस प्रकार का अभियान शुरू कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता से आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति के इस आह्वान को थोड़ा भी प्रतिसाद न दे। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार एक एक्शन मोड में है। जो घटना घटी बदलापुर में बहुत दुखद थी और सरकार ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। हां, अगर सरकार एक्शन नहीं लेती या एक्शन मोड में नहीं दिखती या उस पूरी घटना को दबाने की कोशिश करती तो अपोजिशन को पूरा अधिकार है उसका विरोध करने का।
सरकार का विरोध करिए, इस्तीफा मांगिए। लेकिन जब सरकार ऑलरेडी काम कर रही है और बदलापुर के जो अभिभावक वर्ग है वो इस पूरे विषय को लेकर के संतुष्ट हुए, तब आप क्यों राजकारण कर रहे हैं? इसका मतलब सामने चुनाव है, चुनाव में चंद वोटों को ज्यादा से ज्यादा खींचने के लिए आप इस प्रकार का राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि महाराष्ट्र सरकार की जो लाडकी बहन योजना है, जो एक कमाल की लोकप्रिय योजना है, जिसमें लगभग 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं और उनको लग रहा है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। अब जो सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री दोबारा बनने का, वो सपना टूट चुका है। तब वो इस घटना जो कि बहुत ही दर्दनाक है, इसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं और ये एक मानसिक विकृति हमको लग रही है। ये मावल की घटना है। 2022 में मावल में एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। और जो हत्यारा, जो आरोपी था, उसका नाम है दलवी, कोई दलवी है। 2022 में घटना घटती है और 2024 में, अगस्त 2024 में उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। जज साहब ने दे दी। कभी आपने सुना है कि इस देश में किसी घटना में 2 साल में फांसी की सजा हुई है? इतना फास्ट ट्रैक ट्रायल कभी सुना है आपने? माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना के बाद, इस केस के बारे में कह रहे थे कि 2 साल के अंदर एक आरोपी को, बलात्कार और हत्या के आरोपी को हमने फांसी की सजा दिलवाई। इसका मतलब हमारा डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, उसके जो वकील हैं, उन्होंने अपने सारे जिरह पेश किए, अपने सारे तर्क पेश किए और फटाफट ये एक केस को निपटाया गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से बदलापुर की घटना का भी एक न्याय दिलाया जाएगा। जिन बच्चियों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनके माता पिता को न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। मैं कल खुद बदलापुर में था और वहां के पुलिस इंस्पेक्टर से मैंने पूछा, आरती सिंह जी से पूछा कि कितना टाइम लेंगे आप लोग। उनका कहना 5 दिन के अंदर हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। शायद एसआईटी की वजह से 4-5 दिन और लग जाए। 10 दिन में एसआईटी, 10 दिन में चार्जशीट फाइल होगी, उसके नेक्स्ट 4-5 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम होंगे, उसको ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब जज साहब के ऊपर है जितना टाइम ले, फिर भी हमारी कोशिश को महीने 2 महीने के अंदर बदलापुर को न्याय मिलेगा। और जब बदलापुर को हम न्याय दिलाने में लगे हैं, तब आप राजकारण कर रहे हैं, तब आप महाराष्ट्र बंद करने की राजनीति कर रहे हैं। यह विकृति है आपकी। तो अब बॉम्बे हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, जो कि महाविकास आघाड़ी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका है, क्योंकि महाराष्ट्र बंद के साथ चुनावों के बीच इस तरीके की सियासत करने की कोशिश जो उद्धव ठाकरे कर रहे थे, जो राहुल गांधी कर रहे थे, जो शरद पवार कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके अरमानों पर पानी फिर चुका है। और साथ ही साथ जो शिंदे सरकार है, उन्हें एक्शन के लिए पूरी छूट जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी है और कहा है कि पुलिस जो है वो अलर्ट पर रहे और साथ ही महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारियों को नोटिस भेजे, वो कानून व्यवस्था किसी तरीके से खराब ना करे। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सियासत जो है वो क्या मोड़ लेती है, क्योंकि जहां शरद पवार ने तो ये साफ कर दिया है कि हम इस बंद को वापस लेते हैं, लेकिन वहीं पर प्रतिक्रियाएं उद्धव ठाकरे, संजय राउत, राहुल गांधी, क्या उनकी पार्टी के नेताओं की क्या होगी इस पूरे मामले को लेकर, यह देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।